Hello guys, so again welcome you to the next and again important lecture of C programming। आज हम लोग बात करने वाले हैं escape सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, escape सीक्वेंस क्या है, escape सीक्वेंस का क्या यूज़ है, इन्हीं को हम C में स्पेशल कैरेक्टर भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर। ओके, अगर आपको लास्ट प्रोग्राम याद है, अगर मैं लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिमाइंड करूँ तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यदि आपको डेटा प्रिंट करना है, मतलब हमने तीन फंक्शन देखे थे बेसिकली। एक मैंने आपको बताया था CLR SCR, है ना, कि टू क्लियर द स्क्रीन वी गो फॉर CLR SCR। देन हमने एक फंक्शन देखा था printf। ओके, कि यदि मान लो मैं यहां पर लिखता हूं printf वेलकम इन C, तो हमने ये बात की थी जो भी डेटा हम डबल कोट्स में प्रिंट करते हैं दैट डेटा विल डायरेक्टली प्रिंट इन कंसोल स्क्रीन। ओके, हमने कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में बात की थी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम, कि सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हाउ टू क्लियर द स्क्रीन, डेटा प्रिंट किस तरीके से होगा। गेट CH का मीनिंग मैंने आपको बताया, टू होल्ड द कंसोल स्क्रीन विल गो फॉर गेट CH। लेकिन अब यहां पर आप समझिए कि सपोज करिए अगर ये आपकी कंसोल स्क्रीन है ना, ध्यान से सुनना अब इसको, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज स्केप सीक्वेंस के बारे में। इन्हीं को सी में हम स्पेशल कैरेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये स्केप सीक्वेंस क्या है, स्पेशल कैरेक्टर का क्या मतलब है। सपोज यदि मैंने आपसे बोला कि जस्ट, आपको याद है मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था, ठीक है, कि आपको अपना नाम प्रिंट करना है, अपनी क्लास प्रिंट करना है। ओके, तो यदि आप इस प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से लेते हैं कि सपोज आपने ऐसा लिखा printf, सपोज अगर नाम की बात करें फॉर एग्जाम्पल विवेक, ठीक है, printf विवेक, देन printf सपोज क्लास वॉट एवर द क्लास वी हैव, है ना, सपोज बीटेक। ठीक, और यदि मैंने लिखा printf सपोज कॉलेज वॉट एवर डेटा फ्लेयर, ठीक, एंड देन गेट CH। ओके, अब यहां पर जनरली हमें कंफ्यूजन क्या होता है कि हमने printf को तीन अलग अलग लाइन पे लिखा हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आउटपुट भी तीन अलग अलग लाइन पे आए। राइट, कि तीन लाइन पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको आउटपुट मिलेगा, फर्स्ट लाइन पे विवेक, देन सेकंड लाइन पे बीटेक, देन थर्ड लाइन पे डेटा फ्लेयर। बट आउटपुट ऐसा नहीं आएगा बेटा। आपको आउटपुट जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यू विल गेट एन आउटपुट लाइक दिस। आपको फर्स्ट लाइन पे मिलेगा विवेक, इसी के जस्ट कंटिन्यूशन में बीटेक, और इसी के जस्ट कंटिन्यूशन में डेटा फ्लेयर, समथिंग लाइक दिस। ये आउटपुट आपको मिलेगा। यू विल गेट दिस आउटपुट इन अ सिंगल लाइन। आपको विवेक भी उसी लाइन पे मिलेगा, आपको बीटेक भी उसी लाइन पे मिलेगा, और आपको डेटा फ्लेयर भी उसी लाइन पे मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और कंफ्यूजन भी होता है कि सर हमने तीन printf लिखे हुए हैं, और अगर हमने तीन printf लिखे हैं तो मैं आउटपुट भी तीन अलग अलग लाइन पे चाहिए। राइट, तो यहाँ पर आप समझना इसका रीजन क्या है। आपके कंपाइलर के लिए ये जो कंसोल स्क्रीन है ना, दिस कंसोल स्क्रीन इज जस्ट लाइक अ पेज ऑफ कॉपी। उसके लिए कॉपी का पेज है जिस पर उसको डेटा प्रिंट करना है ना। जैसे कॉपी का पेज नहीं होता है कि ये सपोज आपकी कॉपी है, रजिस्टर है, और इस पर ऐसी लाइंस है ना, ये ऐसी लाइंस है। तो जब तक हम लिख रहे हैं, और जब तक, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने इसमें लिखना शुरू किया कि आई एम ए स्टूडेंट, तो लास्ट लाइन जब यहाँ पे क्लोज होगी तब जाके आपका पेन नेक्स्ट लाइन पे आएगा ना। इट इज सिमिलर लाइक दिस, कि जब तक कंसोल स्क्रीन लास्ट तक नहीं पहुंचती है डेटा नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा। मतलब वो जब तक उसको सेम लाइन पे स्पेस मिल रही है वो सेम लाइन पे ही डेटा प्रिंट करेगा। राइट, अब यहां पर आप समझना, मैं आपको हमेशा बोला ना, एक प्रोग्राम को जितना बोला जाएगा वो उतना ही काम करेगा। अब यदि आप यहां पर चाहते हैं कि आपको विवेक के बाद बीटेक नेक्स्ट लाइन पे मिले, तो ये हमें प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, ये हमें प्रोग्राम को कमांड देनी पड़ेगी। और जब तक आप प्रोग्राम को कमांड और इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे वो सेम लाइन पे डेटा प्रिंट करता रहेगा। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि सर कौन सी कमांड है जिससे हम डेटा को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर सकते हैं। राइट, तो यहां हम बात करते हैं स्केप सीक्वेंस के बारे में। हियर विल टॉक अबाउट स्केप सीक्वेंस। राइट, स्केप सीक्वेंस मतलब क्या, सी के ऐसी कमांड, है ना, इनको स्पेशल कैरेक्टर क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन सी में ऐसी कमांड जो स्लैश से शुरू होती है, स्लैश, द कमांड विच स्टार्ट विद द स्लैश, दैट इज कॉल्ड स्केप सीक्वेंस। ओके, अब बहुत सारे अलग अलग स्केप सीक्वेंस की अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन समझिए आप ध्यान से। पहली चीज, अभी तक आपने देखा ये V एक कैरेक्टर है, I एक कैरेक्टर है, B एक कैरेक्टर है, डॉट एक कैरेक्टर है, मतलब वॉट एवर यू राइट इनसाइड ए डबल कोट्स
सी का कंपाइलर का काम क्या है, उसको उठा के एज इट इज कंसोल पे प्रिंट कर देना। मैंने विवेक लिखा, उसने बिना दिमाग लगाए विवेक को एज इट इज कंसोल पे प्रिंट कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं सी में जिनका एक मीनिंग होता है, कंपाइलर उनको एज इट इज प्रिंट नहीं करता है। मतलब जब मैं उनको डबल कोट्स में लिखूंगा तो एग्जैक्टली कंपाइलर उसके मीनिंग को एग्जीक्यूट करेगा। वो स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे ये कैरेक्टर है नॉर्मल कैरेक्टर। अब मैं जिन कैरेक्टर की बात कर रहा हूं वो स्पेशल कैरेक्टर हैं, और उन्हीं स्पेशल कैरेक्टर को हम स्केप सीक्वेंस भी कहते हैं, और वो स्लैश से स्टार्ट होते हैं, दैट स्टार्ट विद द स्लैश, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर हैं? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, देयर आर 2 स्लैश इन कीबोर्ड में 2 स्लैश होते हैं, एक बैक स्लैश और एक फ्रंट स्लैश। तो जो स्पेशल कैरेक्टर, जो भी स्केप सीक्वेंस है, अरे हम बात कर रहे हैं स्केप सीक्वेंस की, स्केप सीक्वेंस, आप इनको स्केप सीक्वेंस बोल लो, आप इनको स्पेशल कैरेक्टर बोल लो, है ना। तो दोनों का रीजन समझना, व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर, बिकॉज दे डोंट प्रिंट एज इट इज इन कंसोल स्क्रीन। हाँ, अगर इनको एज इट इज प्रिंट करना है तो देयर इज एन ऑप्शन, वो भी मैं आपको भी बताता हूं, ठीक। लेकिन अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, है ना। भूलना नहीं है, शेयर करिए, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक। और उसके बाद स्केप सीक्वेंस को हम कंटिन्यू करते हैं, ये तो चल ही रहा है, ठीक। तो अभी तक अगर आपने बेल आइकॉन बटन पे क्लिक नहीं किया है सो प्लीज़ क्लिक कर दो और फटाफट शेयर करो, ठीक। तो अब यहां पर आप समझिए कि अगर मान लो मुझे, सपोज करूं मैंने बोला मुझे विवेक के बाद बीटेक को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है, सो देयर इज एन स्केप सीक्वेंस और स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड स्लैश एन। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था ना कि आपके कीबोर्ड में 2 स्लैश होते हैं, एक बैक स्लैश और एक फॉरवर्ड स्लैश। तो जो स्पेशल कैरेक्टर है वो बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं, ना कि फॉरवर्ड स्लैश से, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लिया तो वो कैरेक्टर नॉर्मल कैरेक्टर होगा जिसको कंपाइलर एज इट इज प्रिंट कर देगा, ओके। तो यदि मान लो हम बात कर रहे हैं स्लैश एन, इसको हम बोलते हैं इट्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर, इट्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर। स्लैश एन इन सी इज कॉल्ड न्यू लाइन कैरेक्टर। अब ये न्यू लाइन कैरेक्टर का मीनिंग क्या है? तो यदि मान लो आपको लगता है कि आपको विवेक के बाद बीटेक को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है, तो जहां भी डबल कोट्स में आप स्लैश एन को यूज करेंगे, ठीक है, जहां भी डबल कोट्स में आप स्लैश एन को यूज करेंगे वहां से आपका डेटा नेक्स्ट लाइन पे आना शुरू हो जाएगा। तो अब देखो लॉजिक क्या बोलता है, या तो मैं विवेक के बाद डबल कोट्स में ही स्लैश एन यूज कर लूं या बीटेक के पहले यूज कर लूं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो देखो आप क्या होगा यहां पे, अगर मान लो मैंने अब इस प्रोग्राम को कुछ अलग अलग तरीके से लिखते हैं। आप देखिए, एक चीज समझना, एक प्रोग्राम को बनाने का एक ही तरीका नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोग्राम को किस लॉजिक से लिखते हैं, है ना। मैं इसी चीज को 10 तरीके से लिख सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मान लो मैंने यहां पर लिखा प्रिंट एफ विवेक, ठीक। अब यहां पर अगर मुझे पता है कि बहुत जहां मैं स्लैश एन यूज करूंगा वहां से डेटा नेक्स्ट लाइन पे आना शुरू हो जाएगा, तो मेरे पास चॉइस है ना, मैं यही विवेक के बाद स्लैश एन यूज कर लेता हूं इन अ सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट। हमने क्या लिख दिया, विवेक स्लैश एन एंड देन बीटेक, देन स्लैश एन एंड देन डेटा फ्लेयर, ठीक, एंड देन सेमीकोलन गेट ch। अच्छा, अगर हम अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर हम VS कोड में काम करेंगे ना, मैं आपको दोनों इंस्टॉलेशन बताऊंगा, हम टर्बो C++ पे भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन देखेंगे और हम VS कोड पे भी देखेंगे। तो यदि आप VS कोड पे काम कर रहे हैं देन देयर इज नो नीड टू CLR SCR एंड गेट ch, वहां पर हमें CLR SCR और गेट ch की नीड नहीं होगी, वो हम प्रैक्टिकली अभी बात कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि आप किसी भी एडिटर को यूज कर सकते हैं, तो ये कमांड अगर आप वहां लिखोगे तो भी कोई एरर नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप टर्बो C++ यूज कर रहे हैं देन दीज आर द इसेंशियल कमांड, वो आपको वहां पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपसे कौन सा एडिटर में कोड लिखने को बोल दिया जाएगा ये कोई फिक्स नहीं है। मतलब आप ये माइंडसेट मत बनाइए कि हमें VS कोड ही यूज करना है, हमें टर्बो यूज करना है, या हमें XYZ एडिटर यूज करना है, हमें नोटपैड++ ही यूज करना है, या हमें सबलाइम टेक्स्ट ही यूज करना है। आपको एटलीस्ट हर एडिटर पे काम करने आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। तो अब देखो आप यहां पे, अब अगर मान लो मैंने लिखा है यहां पे स्लैश एन, तो यदि ये स्लैश एन अब हमने विवेक के बाद लिखा है तो अब मुझे आउटपुट कैसे मिलेगा, अब कंपाइलर इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सपोज दिस इज माय आउटपुट स्क्रीन, तो सबसे पहले मुझे आउटपुट मिलेगा विवेक। अब इस विवेक के बाद उसको क्या मिला, स्लैश एन। जैसे ही स्लैश एन मिला यहां से आपका डेटा नेक्स्ट लाइन पे आ गया, एंड नाउ आई विल गेट बीटेक इन
नेक्स्ट लाइन, ठीक है, एंड देन स्लैश एन, तो आई विल गेट डेटा फ्लेयर इन नेक्स्ट लाइन। तो अब जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, विवेक इज इन फर्स्ट लाइन, बीटेक इज इन सेकंड लाइन एंड डेटा फ्लेयर इज इन थर्ड लाइन। तो जब भी हमें लगता है कि हमें प्रिंटेब, अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको समझने की कोशिश करो, ये हम एक प्रोग्राम के फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, मतलब आउटपुट फॉर्मेटिंग की, कि कितने तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम अपने आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक बात क्लियर है कि जब तक आपका आउटपुट प्रेजेंटेबल नहीं होगा, यूजर आपके सॉफ्टवेयर को लाइक ही नहीं करेगा, और आउटपुट ही तो यूजर को देना है। आप यूजर को जो दोगे वो कोडिंग थोड़ी ना दोगे, आउटपुट दोगे। तो आपको सी में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है आउटपुट का कि एटलीस्ट यूजर कैन अंडरस्टैंड योर आउटपुट, वो आपके आउटपुट को समझ सके कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। अगर आपने आउटपुट ऐसे सब मिक्स मोड में कर लिया, खिचड़ी बना दी पूरी, तो यूजर को क्या, किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो इसीलिए आउटपुट मस्ट बी वेरी मच क्लियर कि आप एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो ये उन्हीं के तरीके हैं, मतलब कितने तरीके से हम आउटपुट को एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं, उसी लिए हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं। तो ये स्लैशन, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्लैशन, है ना, स्लैशन का क्या मीनिंग है। अब यहां पर आप देखो, नेक्स्ट इज, एक बार हम कुछ कमांड्स पढ़ लें, उसके बाद में आपको कुछ प्रोग्राम्स भी बताता हूं, है ना, कि लॉजिक्स किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में लगाते हैं। ठीक, जैसे ये सीलर SCR है या गेट CH है, तो ये ऐसी कमांड है जिनको हम मल्टीपल टाइम भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। चलो अभी अपन उस पर सेकेंडली आते हैं। ओके, तो ये समझ में स्लैशन क्या होता है। ऐसा ही एक और स्पेशल कैरेक्टर है, दिस इज कॉल्ड /t। /t को हम बोलते हैं इट इज अ टैब कैरेक्टर, टैब कैरेक्टर। ठीक है, अब टैब कैरेक्टर मीन्स व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यदि मैंने यहां पर अभी लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ अगेन विवेक। अब मैंने बोला मुझे डेटा नेक्स्ट लाइन पे नहीं चाहिए, मुझे सेम लाइन पे चाहिए, मतलब सेम लाइन पे मुझे डेटा चाहिए, लेकिन मुझे कुछ विवेक के बाद कुछ स्पेस चाहिए, आई नीड सम स्पेसेस। ओके, तो या तो एक ऑप्शन है आपके पास कि विवेक के बाद आप स्पेस बार, कीबोर्ड में जो स्पेस बार होता है उससे यहां पर स्पेस 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 और यहां पर अपना अगला डेटा लिखें, मतलब बीच में स्पेस दे दें आप, और फिर स्पेस देके यहां पर अपना अगला डेटा लिखें, वॉट एवर यू वांट, यहां लिख दें आप, राइट। लेकिन इससे आपकी स्टेटमेंट, अगर मान लो आपको एक ही प्रिंटएफ में 10 डेटा लिखना है, जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिलिंग सिस्टम बना रहे हैं, अब बिलिंग सिस्टम में यहाँ पर आपको आईडी लेना है या क्वांटिटी लेना है, यहाँ पर अमाउंट लेना है, यहाँ पर XYZ लेना है, तो एक लाइन पे अगर आप इसी स्पेसेस दोगे तो स्टेटमेंट कितनी बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक और स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं एंड दैट इज /t। अब /t को कैसे यूज करेंगे, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है चीज है, समझो आप। प्रिंट एफ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, विवेक। विवेक के बाद स्लैशन की बजाय हमने क्या यूज कर लिया, /t। और अब इस /t के बाद अगर मैंने लिखा सपोज बीटेक, देन /t सपोज डेटा फ्लेयर एंड देन सेमीकोलन। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम का आउटपुट देखूंगा ना, प्रॉपर आप क्लोज कर दो गेट CH, ठीक। तो अब अगर विवेक के बाद, अब ये प्रोग्राम आउटपुट कैसे देगा, नाउ विल गेट विवेक, ये आएगा विवेक एंड आफ्टर सम स्पेस। तो ये सम स्पेस क्या होती है ना, आफ्टर सम मतलब सम कितनी, तो ये एक्चुअली /t पता है क्या काम करता है, टैब का। आपने कीबोर्ड में कभी टैब का बटन प्रेस किया है, अब देखना कभी आप नोटपैड ओपन करना, ठीक है, कोई भी नोटपैड, पेन ब्रश, वर्ड, एक्सेल, कुछ भी, और टैब के बटन को प्रेस करना, तो आप देखना आपका जो कर्सर है ना वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो वो कितनी स्पेस आगे बढ़ता है, 8 कैरेक्टर, वो 8 की स्पेस को आगे बढ़ा देगा, राइट। तो जैसे ही आप /t, यहां पर आप /t लिखोगे, यू विल गेट ए स्पेस ऑफ 8 कैरेक्टर, और 8 कैरेक्टर की स्पेस के बाद आपको मिलेगा बीटेक, फिर 8 कैरेक्टर की स्पेस के बाद आपको मिल जाएगा डेटा फ्लेयर। आया समझ में। सो दिस इज वॉट अनदर स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड /t। तो जब भी आपको लगता है कि यू वॉन्ट टू प्रिंट योर डेटा इन द सेम लाइन बट आफ्टर सम स्पेसेस, आपको डेटा सेम लाइन पे प्रिंट करना है लेकिन कुछ स्पेस के साथ अपने डेटा को प्रिंट करना है, देन विल गो फॉर दिस स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड /t। समझ में आई बात, ठीक है। देन नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर क्या है, /सिंगल कोट, /सिंगल कोट, इसको बोलते हैं सिंगल कोट कैरेक्टर, सिंगल कोट कैरेक्टर, ठीक है। अब ये सिंगल कोट कैरेक्टर क्या है, तो अच्छा चलो पहले काम करते हैं,
पहले अपन डबल कोट्स कैरेक्टर की बात करते हैं, स्लैश डबल कोट और फिर सिंगल कोट बताता हूं आपको। स्लैश डबल कोट, दिस इज कॉल्ड डबल कोट कैरेक्टर। ठीक है, अब ये डबल कोट कैरेक्टर का मीनिंग क्या है? प्रिंटफ फंक्शन क्या बोलता है कि जब भी आपको डेटा प्रिंट करना है, यू मस्ट गिव योर डेटा इन डबल कोट्स। आपको अपना डेटा डबल कोट्स में देना है, क्योंकि ये फॉर्मेट है प्रिंटफ का कि वो केवल स्ट्रिंग को ही समझता है ना। प्रिंटफ में जब भी आपको किसी डेटा को प्रिंट करना है तो हम हमारा डेटा डबल कोट्स में लिखते हैं, और डबल कोट्स मतलब स्ट्रिंग डेटा, क्योंकि प्रिंटफ का जो फॉर्मेट है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा को प्रिंट करता है, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा आपसे मांगता है एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो अब यहां पर आप समझो, मान लो अगर ये आपकी कंसोल स्क्रीन है, ठीक है, और यदि मान लो मैंने यहां लिखा हुआ है प्रिंटफ डेटा फ्लेयर, यदि मैंने लिखा डेटा फ्लेयर, तो क्या ये डेटा फ्लेयर डबल कोट्स में आएगा? क्या शुड आई गेट दिस डेटा समथिंग लाइक दिस? क्या ये डेटा मुझे इस तरीके से मिलेगा? नो, आपका डबल कोट जो है वो फॉर्मेट है कि आपको अपना डेटा डबल कोट्स में देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डेटा डबल कोट्स में प्रिंट होगा, डेटा तो आपको इस तरीके से मिलेगा डेटा फ्लेयर। लेकिन यदि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपना डेटा जो आउटपुट में प्रिंट हो रहा है उसमें भी डबल कोट्स चाहिए, यू वांट डबल कोट्स हियर। और यदि आपने सोचा हाँ तो सर कौन सी बड़ी बात है, आपने बोला था डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, तो आपने यहां भी डबल कोट्स लगा दिए और आपने यहां भी डबल कोट्स लगा दिए, तो ये आउटर वाले डबल कोट्स का मीनिंग है स्ट्रिंग, और इनर वाला डबल कोट्स प्रिंट हो जाएगा। नहीं होगा बच्चे, ये एरर आ जाएगी प्रोग्राम में, क्योंकि यदि आप इस तरीके से लिखोगे तो ये प्रिंटफ के फॉर्मेट के अगेंस्ट काम हो गया। प्रिंटफ बोलता है मैंने आपको बोला था एक बार डबल कोट्स लगाना, आपने 2 बार लगा दिए, तो ये सिंटैक्स एरर आ जाएगी, क्योंकि प्रिंटफ के फॉर्मेट के हिसाब से आप डबल कोट्स केवल एक बार लगा सकते हैं। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा परेशान करती हैं कई बार, राइट। लेकिन हमें टेंशन नहीं है, डेटा फ्लेयर है तो चिंता की बात ही नहीं है, राइट। तो अब यहां पर अगर आपको लगता है कि आपको आउटपुट में डबल कोट चाहिए, देन हियर वी आर गोइंग टू यूज स्लैश डबल कोट एंड देन वॉट एवर द डेटा यू वांट टू प्रिंट जस्ट राइट हियर स्लैश डबल कोट्स स्लैश डबल कोट एंड देन डबल कोट। तो यदि आप आउटपुट में डबल कोट चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको आउटपुट में रिजल्ट जो भी प्रिंट हो रहा है उसमें डबल कोट चाहिए, देन यूज दिस स्पेशल कैरेक्टर स्लैश डबल कोट। क्लियर है? ठीक है, तो ये डबल कोट कैरेक्टर का मीनिंग समझ में आया। एक बार हम सारे कैरेक्टर देख लें, फिर इनको लेके प्रोग्राम भी देखेंगे, डोंट वरी। मतलब मैं इनका एक एक का यूज आपको बताऊंगा, कुछ प्रोग्राम्स हम देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार पहले ये तो समझ लें कि ये स्पेशल कैरेक्टर करते क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्पेशल कैरेक्टर, राइट। तो स्लैश डबल कोट सिमिलर, अगर आपको लगता है आउटपुट में सिंगल कोट चाहिए, देन यू विल गो फॉर स्लैश सिंगल कोट। ये तो कहलाता है ये सिंगल कोट कैरेक्टर है, इट इज कॉल्ड सिंगल कोट कैरेक्टर। ठीक, तो सेम अगर मैंने यहां लिख दिया स्लैश सिंगल कोट, तो आउटपुट मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, सिंगल कोड में डेटा फ्लेयर एंड देन सिंगल कोट, यू विल गेट आउटपुट समथिंग लाइक दिस। ठीक, तो ये स्पेशल कैरेक्टर का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको, स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश डबल कोट, स्लैश सिंगल कोट। ऐसा ही एक होता है स्लैश ए, स्लैश ए। हालांकि ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन चूंकि सिलेबस है, कोर्स में है, कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, तो एक बार समझ लेते हैं स्लैश ए का क्या मीनिंग है। स्लैश ए को हम बोलते हैं इट्स एन अलर्ट कैरेक्टर, अलर्ट। एक्चुअली स्लैश ए यूज होता है साउंड के लिए, कि अगर मान लो जैसे आप देखो सी काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, तो यहाँ कोई साउंड हम सॉन्ग तो रन नहीं कर सकते ना सी में, कि मैं चाहता हूँ सी में एक ऐसा प्रोग्राम बने जो गाने चला दे, तो वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसके लिए हमें कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस लैंग्वेजेस की बात करनी पड़ेगी, ओके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे कोई अलर्टनेस का साउंड देना है, कि यूजर अगर ये गलती करता है तो मुझे एक अलर्ट साउंड आना चाहिए, टा समथिंग लाइक दिस, राइट, तो वहां पर हम यूज करते हैं स्लैश ए को। स्लैश इज अलर्टनेस कैरेक्टर, तो सिंपल है, यदि आपने लिख दिया स्लैश ए, इसको ट्राई करके देखना आपके सिस्टम पे, ठीक है। अगर नहीं चले सो डोंट टेक एनी टेंशन, बिकॉज इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम बोलते हैं सी मशीन डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो सम ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट सपोर्ट दिस स्लैश ए, है ना, तो इसलिए हो सकता है, लेकिन आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि स्लैश ए क्या करता है। इट्स एन अलर्ट कैरेक्टर, इट्स एन अलर्ट कैरेक्टर। तो ये टैप कैरेक्टर, डबल कोट कैरेक्टर, सिंगल कोट कैरेक्टर, अलर्ट कैरेक्टर, स्लैश एन मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर, ये सब सी में क्या कहलाती है, स्केप सीक्वेंस। अब इंटरव्यू क्वेश्चन तो इससे भी शानदार है, पता है आपको,
इंटरव्यू क्वेश्चन और मजेदार है। इंटरव्यू क्वेश्चन ये तो है ही कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, आप बोलोगे सर स्लैशन होता है, ठीक, तो वो आपसे पता है क्या बोलेगा। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना एक चीज और, चलो उस पर आता हूं मैं पहले, लेकिन एक चीज जो मैंने आपको बोला था ना, स्लैश, बैकस्लैश और फॉरवर्ड स्लैश। यदि मान लो कभी आपने एक प्रोग्राम ऐसा बनाया है ना, थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं इसको, यदि आपने एक प्रोग्राम ऐसा बनाया प्रिंट एफ, और आपने लिख दिया सपोज विवेक स्लैश एन डेटा फ्लेयर, ठीक है। अब आपने स्लैश एन लिख दिया, लेकिन पता आपका आउटपुट कैसा मिल रहा है, ये अगर आपका आउटपुट स्क्रीन है तो आपका आउटपुट मिलेगा विवेक स्लैश एन डेटा फ्लेयर। अब यहां पर कंफ्यूजन है, और सर आपने बोला था स्लैश एन से तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, ये तो स्लैश एन एज इट इज प्रिंट हो गया। तो बच्चे बेटे मेरे, यही तो मैं समझा रहा था आपको कि स्लैश दो हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश है। कभी ऐसा हो जाए कि आपका स्लैश एन या ये कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एज इट इज प्रिंट हो जाए, तो आप ये समझ जाना आपने उल्टा स्लैश लगा दिया है। एक्चुअली होना चाहिए बैक स्लैश, आपने लगा दिया है फॉरवर्ड स्लैश। तो अब इसको चेंज कर दो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्लैश एन, सो नाउ यू विल गेट डेटा इन दिस विवेक, एंड नेक्स्ट लाइन पे डेटा फ्लेयर। लेकिन अब देखो आप, अब आपसे क्या बोला जाएगा पता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आउटपुट पे मुझे स्लैश एन प्रिंट करना है। आई वॉन्ट आउटपुट हु कंटेंट स्लैश एन। ये स्लैश एन, ये स्लैश टी, ये स्लैश डबल कोट, इनको स्पेशल कैरेक्टर्स को एज इट इज प्रिंट करना है। तो आपने कहा ठीक है सर, कौन सी बड़ी बात है, ये लो प्रिंट एफ डबल कोट्स में स्लैश एन। तो क्या आपने बोला था सर डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है, बट क्या लगता है आपको, अगर मैंने डबल कोट्स में स्लैश एन लिखा तो आउटपुट में स्लैश एन आएगा क्या? नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। आपने कहा ठीक है सर, नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन, तो फिर से नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इन कैरेक्टर को एज इट इज प्रिंट करना है, मैं चाहता हूं कि मुझे आउटपुट में स्लैश एन मिले, मैं चाहता हूं मुझे आउटपुट में स्लैश टी मिले, तो यदि मुझे इन स्पेशल कैरेक्टर को एज इट इज प्रिंट करना है, देन यहां पर हम यूज करते हैं देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड ओनली स्लैश, स्लैश कैरेक्टर, ओनली स्लैश, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने कुछ इस तरीके से अगर लिख दिया, समझना, ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी भी कैरेक्टर को एज इट इज प्रिंट करना है, यू कैन जस्ट राइट हियर प्रिंट एफ स्लैश स्लैश एन, ठीक है, स्लैश स्लैश एन। तो अब अगर आप कंसोल स्क्रीन देखोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा स्लैश एन, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से लिखे, देखो दोनों में डिफरेंस आप समझना। यदि मैंने लिखा प्रिंट एफ स्लैश स्लैश एन देन स्लैश एन स्लैश स्लैश टी, ठीक है, इतना ही देखें, बाकी आप रन करके देखना। तो ये आउटपुट पता है कैसे आएगा, स्लैश स्लैश एन क्या करेगा, मतलब ये जो स्लैश है ना, वो इन स्पेशल कैरेक्टर को नॉर्मल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। ये जो स्लैश है, ओनली स्लैश, इट कन्वर्ट्स एन स्पेशल कैरेक्टर इनटू नॉर्मल कैरेक्टर। तो जैसे ही आपने स्लैश स्लैश एन लिखा, आपको स्लैश एन मिला आउटपुट स्क्रीन पे, लेकिन ये जो स्लैश एन है, ये स्लैश एन तो अकेला ही है ना, तो इससे क्या होगा, ये नॉर्मल स्लैश एन कैरेक्टर है, मतलब इससे आपका डेटा नेक्स्ट लाइन पे आना शुरू हो जाएगा। तो इससे आई नेक्स्ट लाइन एंड देन स्लैश स्लैश टी, विल गेट स्लैश टी। तो यदि आपको लगता है इनमें से किसी भी स्केप सीक्वेंस को या स्पेशल कैरेक्टर को आपको एज इट इज प्रिंट करना है, देन वी विल गो फॉर दिस स्लैश कॉन्सेप्ट, ओनली स्लैश। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड स्लैश एन क्या है, स्लैश टी का क्या मतलब है। ये काफी यूज में आने वाले कैरेक्टर हैं। जब भी हम सी में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो इन कैरेक्टर्स को काफी यूज करते हैं, क्योंकि इन्हीं को यूज करके हम हमारे आउटपुट की फॉर्मेटिंग करते हैं। क्योंकि आउटपुट फॉर्मेट कैसे करोगे आप, अगर आपको रिजल्ट फॉर्मेटिंग करना है, आउटपुट को प्रॉपर तरीके से यूजर को रिप्रेजेंट करना है, देन विल गो फॉर दिस स्केप सीक्वेंस और स्पेशल कैरेक्टर। तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर, और आपको समझ में आया है, बिल्कुल आया है, तो बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दो यार, शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। गॉट इट? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ प्रोग्राम इन्हीं से रिलेटेड भी देखेंगे हम, है ना, कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखेंगे इन्हीं से रिलेटेड, और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो बाय बाय गाइस।